हाँ, मैं मुंबई से बोल रही थी सर। वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वीडियो ऑन कर लो। अच्छा। तो सर, एक्चुअली मैंने मेरे फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ऊपर नीचे देखा हुआ है। आई रिड्यूस वेट, देन आई इंक्रीज वेट। तो 100 से मैंने 55 लेके आई थी, विच इज लिक्विड डाइट एंड ऑल। फिर वापस बढ़ गया, 80 तक आया। फिर अभी मैंने 10 kg कम किया, फिर वापस वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे आपने बताया, वैसे रूट कॉज जानना चाहती हूँ, एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट, जो परमानेंट सोल्यूशन हो। क्योंकि और डायबिटीज कुछ। हेरिडिटरी में है, तो हम्म। डर लगता है। देखिए, हेरिडिटी कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल दूं मैं, आप खुद ही समझदार हैं, समझ जाओ। 3 जनरेशन पीछे जाओ, क्या वो डायबिटिक थे? नहीं 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 थे। तो जो हुए हैं डायबिटिक, क्या वो दूसरे ग्रह से आए कि उन्हीं के बच्चे थे? नहीं। तो हेरिडिटरी तो अभी बना दिया ना। पहले तो नहीं था। हेरिडिटरी कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये बात है कि हमने जो लाइफस्टाइल चेंज किया, तो हमने अपना रिस्क कम नहीं किया, रिस्क राइट। बढ़ाते रहे। तो अब क्या है, हमारे बच्चे भी उसी लाइफस्टाइल में ही पैदा होंगे, तो उनको टेंडेंसी उस चीज की ज्यादा होगी। जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जरूरी नहीं है कि वो डायबिटिक हो जाए। अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि डायबिटिक हो जाए। लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? लाइफस्टाइल का खाना मतलब पीना होता है। अपना वैसा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को समझिए, ये सब बातें बोल के ना कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ये सब बोल के कोई ठीक नहीं होता। आपको एक पिन पॉइंट करना पड़ेगा प्रॉब्लम, है ना? ऐसे तो 50 चीजें मैं भी बता दूंगा। लाइफस्टाइल का मतलब ये है, नींद अच्छी आना, इस टाइम सोना, खाना एक टाइम पे, सही फूड खाना है, सही सोच रखनी है, टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया आपके लिए ही काम करेगी, बाकी के लिए काम करेगी नहीं। ये सब गलत सोच है ना? आपको हर सिचुएशन में ठीक रहना है, ये सीखना पड़ेगा ना। सिचुएशन तो चेंज नहीं होगा ना आपके लिए, ये बताओ। नहीं होगा। होगा ना। एनवायरनमेंट अगर हमने खराब किया, तो क्या वो आपके लिए बदल जाएगा? नहीं। नहीं बदलेगा। अगर आज हम ठीक करना शुरू करेंगे एनवायरनमेंट को, वातावरण को, तो 200-300 साल लग जाएंगे। तो इसका मतलब अब आपके लिए तो कोई होप ही नहीं बचा फिर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेम ही एनवायरनमेंट में और भी तो लोग रह रहे हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, जो मोटे नहीं है। नहीं। हाँ, वो लोग कैसे हैं? पर कहीं ना कहीं पिन पॉइंट तो करना पड़ेगा ना हमको, कि लाइफस्टाइल चेंज का मतलब ये होता है, ये करने से हम ठीक हो जाएंगे, है ना? तो आप लोग समझदार लोग हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप कितनी जल्दी समझ सकते हैं। मगर क्या है कि आपको थोड़ा सा अपने सोच को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। कैसे? कैसे? आपके दादा दादी याद है ना? नाना नानी याद है? हम्म। हम्म? उनमें और आप में क्या फर्क होगा सेम एज में? एक फर्क बताइए जो कि हो गया, किसी वजह से हो गया, मगर हो गया एक फर्क, सिंगल पॉइंट, शरीर को लेकर। एक्टिविटी लेवल पे ही। उनका एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा था, हमारा मेंटल एक्टिविटी है। अच्छा, अब मैं आपको ये बोलता हूं, इसको जरा इस तरीके से बोलने से थोड़ा सा अलग बोलते हैं, सेम चीज बोलते हैं, थोड़ा अलग बोलते हैं। उनके शरीर को यूज करने का जो कैपेसिटी था, वो ज्यादा था, हमारा कम है। सेम बात बोल रहा हूं ना, थोड़ा अलग से बोल रहा हूं। इसी को थोड़ा और प्रिसाइज बनाते हैं। वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। ये बात सच है। ठीक है। अब मैं इसको और प्रिसाइज कर रहा हूं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। जोर लगाने के लिए आप सांस रोकते, वो ज्यादा जोर लगा सकते थे, वो इसका मतलब वो ज्यादा सांस रोक सकते थे, आप नहीं रोक सकते। अब मुझे बताइए सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा आपको? अपना कैपेसिटी तुम बढ़ाना पड़ेगा सांस तुमक की रोकने का। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सोल्यूशन है। जो अभी आप बोल रहे थे ना, वो आप भी बात वही बोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसमें सोल्यूशन नहीं है। मैंने भी वही बात बोला,
लेकिन मैंने आपको निश्चय। सोल्यूशन दिखाया। तो आपकी सांस रोकने की जो कैपेसिटी होती है ना, वही आपका मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो अब मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड, अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म हाई था, आपका लो है। हाँ, एग्जैक्टली। हो गया। अब मेटाबॉलिज्म हाई कैसे होगा? दोनों को कंबाइन कर दो। उनकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा थी, आपकी कम है, आप बढ़ा दीजिए। क्या प्रैक्टिस करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए उसका? करना चाहिए। करना चाहिए। तो आपकी डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी, आप पतले हो जाएंगे। पतले होने की बात जो है, वो देखो, वो हम कॉस्मेटिक रीजन से देखते हैं, मगर पतला होना हेल्थ रीजन से भी चाहिए। मोटे हेल्थ होने रीजन का इज मतलब, बेसिकली। हाँ, मोटे होने का मतलब ये नहीं होता। देखिए, मैं कॉस्मेटिक रीजन नहीं बोल रहा। कई लोगों को नेचुरली ही थोड़े से बल्की शरीर होता मगर बीमार नहीं होना चाहिए हमको। यस, है ना, हेल्दी। बीमार नहीं होना चाहिए हमको। हेल्दी हो तो ठीक है। तो पहली बात, जैसे ही कुंभक करेंगे ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, ऑर्गन का स्ट्रेंथ ओके। बढ़ेगा, रिस्क कम होगा। जैसे ही रिस्क कम होगा बॉडी को, बॉडी जो है फैट जो है एक्यूमुलेट नहीं करता, केवल अच्छा। रिस्क के कारण करता है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, विसरल फैट, ये सब जो है ना, ये आपको बचाने का तरीका है। इसको जबरदस्ती दवाई खा के, फैट कटर खा के, स्टैटिन खा के कम करेंगे ना, तो हार्ट फेल होगा, किडनी खराब होगा, लिवर खराब होगा। हमें उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाना। हमको लिवर को मजबूत करना है, हार्ट को मजबूत करना है, किडनी को इंप्रूव करना है, किडनी फंक्शन को। उसके बाद रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क कम होगा तो बॉडी को फैट एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही बंद कर देगा उसको। मेरा वेट 106 किलो था किसी टाइम पे, और अब किसी हालत में नहीं, मैं कुछ भी कर लूं नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब क्या? वो रिस्क कम करना है, ऑर्गन फंक्शन अच्छा करना है ना। लाइफस्टाइल ठीक करने का मतलब कुंभक करना होता है ना। कनेक्ट करके बताया ना अभी आपको, तो वो करेंगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। और जैसे ही बॉडी का रिस्क कम और होगा, बॉडी अपने आप ही फैट कम करेगा। वो परमानेंट होता है। रिस्क कम होने पे फैट कम होना रिस्क कम परमानेंट होता है। करना इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू रिलीज हम्म, डाउन दैट रिस्क इज इम्पोर्टेंट, हाँ, एंड बिल्कुल नॉट टू बिल्कुल। टेक फॉरेन केमिकल्स। लाइक हम्म। बॉडी को वो चाहिए ही नहीं, ऐसे ना। बट सर, मुझे एक क्वेरी ऐसे था कि जैसे मेरे हस्बैंड है, तो वो 72 kg थे, बचपन से पतले थे, 28 कमर था उनका, वेस्ट साइज था। अभी उनका वजन 115 है, और खाते नहीं है, बहुत कम खाना है, बट वेट रिड्यूस नहीं होता है। तो अभी अगर हम लोग लेके चलेंगे कि व्हेन ही वाज स्लिम एंड थीन, तो वहां पे उनको हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म अच्छा था। फिर अभी ऐसे होता है क्या, मेटाबॉलिज्म अच्छे से खराब हो जाता है ऐसे ऐसे? एंड देन पहले बात नाउ तो विथ कुंभ वी कैन। अच्छे से खराब होता ही है, एज के साथ में वैसे भी कम हो। अगर आपकी एक्टिविटी बॉडी की कम है ना, तो मेटाबॉलिज्म वीक होगा ही। अब क्या ये इंप्रूव हो सकता है? तो मैं तो सामने बैठा हूं आपके एक एग्जांपल, और ऐसे बहुत हजारों एग्जांपल। तो क्या मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है? हाँ, इंप्रूव होता है। मगर आप लोगों की एज तो इतनी ज्यादा नहीं है ना। यहां तक कि जो 70-80 ईयर्स के भी होते हैं, उनमें भी इंप्रूवमेंट होता है। ओके। इंप्रूवमेंट होता है, हाँ, उस हिसाब से नहीं होगा जितना कि यंग वालों का होगा। राइट। मगर इंप्रूवमेंट तो किसी भी एज में होगा, अगर आप काम करेंगे शरीर पे। है ना, तो वो इंप्रूव करने की तरफ बट में हमको जरूर काम करना चाहिए। ओके, फाइन। एंड लास्ट क्वेरी, 21 days का ये प्रोग्राम है, बट आफ्टर दैट ऑल्सो वी शुड डू द सेम प्रैक्टिस, और या कुछ आपका अंडर गाइडेंस आपका नहीं, प्रोग्राम होता है? हाँ, अंडर गाइडेंस प्रोग्राम है वो। जिसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी प्रोग्राम होता है, मगर आपको सेम प्रोग्राम जो सिखाया जाता है ना, वही कंटिन्यू करना होता ओके। है ना, वो कंटिन्यू करना होता है। ओके, थैंक यू।